आज की सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज्य और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करने से पहले प्रभु के वचन की ओर अपने ध्यान को बढ़ाएंगे। उसके लिए हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 16 वचन। और यीशु के पाँव के मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा और वो सामने था। यहाँ पे एक व्यक्ति को अपन देख सकते हैं, वो यीशु के पाँव के मुंह के बल गिरकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करने लगा, परमेश्वर की बड़ाई करने लगा, परमेश्वर के नाम की स्तुति प्रशंसा को बढ़ाने लगा और वो ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके चरणों के ऊपर गिर गया। क्या कारण की वजह से यहाँ पे ये व्यक्ति परमेश्वर को धन्यवाद करने लगा? क्या कारण की वजह से वो ऊंचे शब्द से परमेश्वर को पुकार पुकार कर बड़ाई करने लगा? उसका कारण ये था कि यहाँ पे एक व्यक्ति के जीवन में, यहाँ पे ये व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर पिता ने एक अद्भुत कार्य को किया। परमेश्वर पिता ने उसके जीवन को बदल डाला। परमेश्वर पिता ने उसके दुख को निकाल दिया। परमेश्वर पिता ने भयंकर बीमारी में जो यहाँ पे ये व्यक्ति पड़ा था, तो परमेश्वर पिता ने उस व्यक्ति को चंगाई किया, उस व्यक्ति के जीवन में कार्य किया, उस व्यक्ति के जीवन को बदल दिया, उस व्यक्ति के जीवन में खुशी से भर दिया और उस व्यक्ति के जीवन में पड़े हुए परिस्थिति में से सामर्थ्य परमेश्वर पिता ने उठाया। इसलिए वो ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर परमेश्वर की बड़ाई करने लगा, परमेश्वर की स्तुति करने लगा, परमेश्वर की आराधना करने लगा और परमेश्वर की महिमा को बढ़ाते गया। प्रिय बहन, प्रिय भाई, यहाँ पे तो एक व्यक्ति ने प्रभु से उपकार ले लिया और प्रभु से उपकार लेते हुए वो उपकार को ना भूला, वो उपकार को याद करते हुए प्रभु से जो उसने उपकार पा लिया, प्रभु से जो उसका जीवन बदल गया, प्रभु ने जो उसके जीवन में कार्य किया, उसकी पड़ी हुई परिस्थिति में से जैसे प्रभु ने उसको उठाया, तो उस उपकार को यहाँ पे एक व्यक्ति ने नहीं भूला। तो आज आपके जीवन में भी प्रभु ने बहुत से उपकारों को किया है। पड़े हुए परिस्थिति में थे आप और हम भी, भयंकर दुर्बल स्थिति में पड़े हुए थे, भयंकर नीच स्थिति में पड़े हुए थे, भयंकर पाप में जीवन में पड़े हुए थे, भयंकर दुर्स्थिति में पड़े हुए थे, भयंकर कीचड़ में पड़े हुए थे और भयंकर गंदगी में पड़े हुए थे। तो प्रभु ने आपको भी उठाया, प्रभु ने आपको भी छुड़ाया, प्रभु ने आपको और हमको भी छुड़ाया, उसके पवित्र लहू से धोया, उसके पवित्र भयंकर पवित्र लहू से अपने को शुद्ध किया और उसके राज्य वारिस अपने को बनाया और उसकी बेटी और बेटा होने का सौभाग्य दिया। और प्रभु परमेश्वर ने उस सिंहासन को छोड़कर आपके लिए और हमारे लिए प्रभु आया और बड़ी हुई परिस्थिति में से अपने को उठाए। तो आप और हम भी परमेश्वर की बड़ाई करना चाहिए, परमेश्वर को ऊंचे शब्द से उसकी स्तुति प्रशंसा को बढ़ाना चाहिए, परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, परमेश्वर के उपकार को, किसी उपकार को अपन नहीं भूलना चाहिए। ना भूलते हुए हर बात में उसको धन्यवाद करना चाहिए, हर बात में उसकी स्तुति बढ़ाना चाहिए, हर बात में आपके जीवन में प्रभु ने जिस जिस उपकारों को किया है तो उसको ध्यान में लाते हुए, उसको याद करते हुए, उसको मनन करते हुए आप भी परमेश्वर की भवन में जाकर उसकी स्तुति प्रशंसा करना चाहिए। यहाँ पे एक व्यक्ति
10 लोग प्रभु के पास आए थे, 10 लोगों को प्रभु ने चंगाई किया, 10 लोगों ने चिल्लाया। 10 लोग तो भयंकर कोढ़ी से पीड़ित थे, भयंकर किसी के नज़र में नहीं थे, उनकी दुर्स्थिति थी, भयंकर परिस्थिति, दरिद्र स्थिति में पड़े हुए थे, गांव से दूर हो चुके थे और लोगों से दूर हो चुके थे, और उसके उनके सब लोगों से वो लोग दूर हो चुके थे। तो उनकी भयंकर परिस्थिति के ऊपर प्रभु ने दृष्टि डाली, प्रभु ने तरस खाया, और वो लोग जैसे चिल्लाते गए कि प्रभु हमको चंगाई दो, तो प्रभु ने 10 कोढ़ी को वहाँ पे चंगाई दिया। लेकिन ये कोढ़ी पीछे मुड़कर आया और वो घुटने टेक कर, मुंह के बल गिर कर वो स्तुति प्रशंसा करने लगा, प्रभु की बड़ाई करने लगा। तो प्रभु वहाँ पे उनको पूछ रहे कि मैंने तो 10 लोगों को शुद्ध किया, तो फिर वो 9 कहाँ है? प्रभु आज आपको भी पूछ रहा है कि आप जाकर प्रभु के भवन में जाकर उसकी स्तुति करना चाहिए। आप और हम प्रभु के भवन में जाकर उसकी स्तुति प्रशंसा करना चाहिए। अपन भी बहुत बार चिल्लाने से प्रभु आपको अपने को चंगाई दिया, बहुत कीचड़ में पड़े रहने से प्रभु आप अपने को उठाया, तो वही स्थिति अपनी भी थी, तो प्रभु अपने को भी शुद्ध किया। अपन वो 9 लोगों के समान नहीं, लेकिन वो एक व्यक्ति जैसे प्रभु के चरणों को पकड़ा, जोर से चिल्लाया, उसकी बड़ाई की, मुंह के बल गिरा और उसकी प्रशंसा की, क्योंकि उसको किसी उपकार को उसने नहीं भूला। 9 लोग तो चले गए थे, लेकिन एक व्यक्ति पीछे मुड़कर आए, तो उस एक व्यक्ति के समान आप और हम रहना चाहिए, उस एक व्यक्ति के समान प्रशंसा करनी चाहिए, उस एक व्यक्ति के समान उसकी बड़ाई करना चाहिए। बहुत से उपकारों को ले लेते, लेकिन अपन प्रभु के उपकार को भूल जाते हैं। जैसे वो एक व्यक्ति पीछे मुड़कर आया, वैसे अपन भी अपनी जिंदगी में प्रभु को हर समय, हर संकट में, हर मुसीबत में उसकी बड़ाई करना चाहिए, उसकी स्तुति प्रशंसा करना चाहिए, उसके किसी उपकार को नहीं भूलना चाहिए। हर बात में प्रभु को धन्यवाद देते हुए आज प्रभु के भवन में जाकर, आज वर्शिप संडे है तो उसके भवन में जाकर उसकी स्तुति प्रशंसा करो। प्रभु आपको भरपूरी से भर दे। हे मेरे खुदावंद प्रेमी परमेश्वर पिता, आज दिन भर के आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। ईश्वर से प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते पिता, आमीन।